नमस्कार, मैं हूं जयपाल सैनिक न्यूज से। और आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं कि लाखों करोड़ों जो भी कर्मचारी हैं उनको वर्षों से इंतजार था और उस इंतजार पर कैसे मोदी सरकार ने एकदम से पानी फेरा, तो ये हम आपको बताने जाएंगे। 3-4 और इम्पोर्टेंट न्यूज है। तो साथियों, मोदी सरकार ने किस तरह से करोड़ों कर्मचारियों को ठेंगा दिया। तो राज्यसभा और लोकसभा, इनमें सभाएं होती हैं तो कई पॉइंटों पर विचार होते हैं, जीरो आवर्स भी होता है, कई विशेष मुद्दों पर बात होती है। तो 3 दिसंबर को राज्यसभा में एक सवाल जवाब आया। 2 व्यक्ति थे जिन्होंने प्रश्न किए। पहला था जो ये जावेद अली, पहला था सांसद जावेद अली खान और दूसरा था सांसद रामजी लाल सुमन। तो दोस्तों, 3 दिसंबर को राज्यसभा में इन्होंने वित्त मंत्री से प्रश्न किए कि क्या फरवरी 2025 में जो आम बजट, वित्तीय बजट होने जा रहा है, क्या उसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई बात है या उस पर कोई अपडेट है। तो साथियों, 2 टूक जवाब वित्त मंत्री जो पंकज चौधरी है उन्होंने 2 टूक जवाब दिया कि ना कोई अभी तक इस पे बात हुई है और ना ही 8वें वेतन आयोग का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो साथियों, इस खबर से लाखों करोड़ों सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जो आस लगाए बैठे थे कि 8वां वेतन आयोग अभी फरवरी के जो आम बजट होगा उसमें उसकी घोषणा हो जाएगी, लेकिन उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि इस तरह का कोई भी बजट विचाराधीन नहीं है। तो इस खबर ने लाखों करोड़ों लोगों को पानी फेर दिया है। इलेक्शन से पहले सरकार ने लॉलीपॉप दिए थे कि बजट अभी जो 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है, लेकिन इलेक्शन के बाद बीजेपी सरकार ने एकदम ऐसा बदल दिया। जब ये 6वां वेतन आयोग गठित किया था तो 14 फरवरी 2004 में इसका गठन हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो कि खुद वित्त मंत्री भी थे। तो उन्होंने इस बजट 6वें वेतन आयोग का गठन किया था, उसकी सिफारिश की थी और लागू किया था। उसके बाद 2015 में फिर से उन्होंने सिफारिश दी और 7वें वेतन आयोग की बहुत कुछ उसमें बदली किया और समान वेतन पे जोर दिया गया। तो वो पूरा सरकार को उन्होंने सौंप दिया। तो 7वां वेतन आयोग भी लागू हो गया। इसी तरह 8वें वेतन आयोग की सभी को बहुत इंतजार था, सभी बहुत नजर लगाए बैठे थे कि 8वां वेतन कमीशन होगा, क्योंकि हर 10 साल में हमारे जो वेतन भत्ते हैं हर 10 साल में वृद्धि होते हैं। लेकिन जो 3 दिसंबर की मीटिंग थी, वित्त मंत्री पंकज चौधरी जी के एक जवाब ने लाखों करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के मंसूबे पे पानी फेर दिया है। साफ मना कर दिया है कि इस बजट का कोई प्रावधान नहीं है। तो साथियों, ना तो बीजेपी ने सब बदल दिया है, ना तो कोई विपक्ष में किसी की चेयर है, ना ही कोई सलाहकार है, ना कोई, बिल्कुल सब कुछ चेंज कर दिया। जो भी होता था वो एकदम बदल दिया है। ना बजट का किसी को बताते हैं, ना बजट का करते हैं, ना ही कोई भी चीज लागू की जा रही है। तो ये थी हमारी ऐसी न्यूज जिससे लाखों करोड़ों को झटका लगा। तो ये आपको हम क्लियर बता देना चाह रहे हैं कि कुछ आदमी अभी तक जिन्होंने ये न्यूज नहीं सुनी है वो अब भी सोच रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग आएगा और हमारे वेतन भत्तों में वृद्धि होगी। तो ये क्लियर हो चुका है। इस पे 3 दिसंबर 2025 को जो 25-26 का आम बजट पेश और वित्तीय बजट पेश होने जा रहा है, 1 फरवरी को होगा। तो उस बजट में पहले ही क्लियर हो चुका है कि 8वें वेतन आयोग की कोई सिफारिश नहीं है, कोई उसका प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दूसरी हम बात करेंगे कम्यूटेशन रिकवरी पर। साथियों, कम्यूटेशन रिकवरी की कोर्ट के अंदर विचाराधीन था मामला। उसमें बताया था कि 10 साल 8 महीने ही हमारी रिकवरी होनी चाहिए।
इस पर एक दो जगह केस जीते भी थे, लेकिन फाइनल इस केस का डिसीजन हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में 7 दिसंबर को इसकी सुनवाई हुई। और वहां जो जज साहिबा थी रविंद्र कौर, उन्होंने क्लियर मना कर दिया था कि अब जो है रिकवरी जो तुम्हारी हो रही 15 साल ही होगी, क्योंकि जब यह कम्यूटेशन लिया गया था तो आपको मतलब ऑप्शन थे, आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। तो आपने स्वेच्छा से लिया है और आपने साइन किए हैं कि 15 साल हम जो है 15 साल में इस पैसे की हम वापसी भरपाई करेंगे। तो इस केस ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है और ये बिल्कुल खारिज कर दिया है कि इसकी 15 साल ही रिकवरी होगी। अगला है जेसीओ आर्ट्स को सम्मान राशि 1 करोड़ रुपए की घोषणा। तो जेसीओ आर्ट्स को और अफसर्स को सभी को 1 करोड़ रुपए की सम्मान योजना, ये कौन सी राशि है वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी सैनिक है उन सभी को पता होगा कि जो हमारे जो पुरस्कार मिलते हैं, चक्र मिलते हैं, जैसे वीर चक्र है, परमवीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, अशोक चक्र है, तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। सबसे पहले जो परमवीर चक्र है उसको 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। जो भी परमवीर विजेता होगा, जेसीओ अफसर हो चाहे वार्स हो, परमवीर विजेता को मिलेंगे, पहले 10 लाख मिलते थे, अब सीधा 1 करोड़ रुपए वो सम्मान राशि बढ़ा दी गई है। अशोक चक्र को, जो अशोक चक्र विजेता है उनको 8 लाख मिलते थे, 8 लाख से सीधा उनका 75 लाख रुपए कर दिया गया है। उसके बाद है महावीर चक्र। महावीर चक्र में पहले 5 लाख रुपए थे, अभी 5 लाख से सीधा वो 50 लाख रुपए कर दिया है। जो भी महावीर चक्र विजेता होगा उसको सम्मान राशि 50 लाख रुपए दी जाएगी। और वीर चक्र में पहले 2 लाख रुपए मिलते थे, अभी 2 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दिए वीर चक्र में। इसी तरह से सेना मेडल में 75,000 रुपए मिलते थे, तो 75,000 से बढ़ाकर अभी सेना मेडल विजेता को सीधे मिलेंगे 7 लाख रुपए। तो ये थी सम्मान राशि की बढ़ोतरी, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें एक हौसला बढ़ेगा, जज्बा बढ़ेगा जवानों में, और इस चक्र की विजेता को सम्मान मिलेगा। तो अगली बात हम करते हैं कि OROP 3 टेबल में, OROP जो टेबल 3 थी, इसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि इसमें विसंगतियां त्रुटियां थी, उस पर एक कमेटी गठित कर दी गई है और इस पर काम शुरू हो चुका है। जो भी विसंगति आपकी OROP टेबल नंबर 3 में थी, और इसकी PPO भी जो है जारी होंगे। जो भी विसंगतियां थी वो कमेटी द्वारा बहुत जल्दी आपको जवाब दिया जाएगा। तकरीबन रिवीजन कर चुके हैं, लिस्ट भी आ चुकी है, किसको कितना फायदा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ। तो ये हो चुकी है OROP टेबल नंबर 3। परसों भी मैंने इसका भेजा था, टेबल पूरी दिखाई थी कि किसका क्या बढ़ा है, किसका क्या घटा है। अगला है CSD से सिफारिश भी ले सकते हैं जेसीओ आर्ट्स। पहले क्या होता था कि एक सीमा बना दी थी कि जेसीओ आर्ट्स के लिए सिर्फ 5 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते थे, बाकी इनको ऑथराइज नहीं था। अभी इस पर बड़ी अपडेट है, पहले इन्होंने इसके लिए XUV का भी किया था, लेकिन अभी कल के ही उसमें बदलाव किए गए हैं कि सफारी भी ले सकते हैं जेसीओ आर्ट्स। तो ये CSD के थ्रू जिसको भी जेसीओ आर्ट्स को लेनी है वो ये ना सोचें कि हमारे लिए ये नहीं है, हमारे लिए लागू नहीं है, अब सभी के लिए इसको लागू कर दिया गया है। तो अगली हम बात करते हैं कि जो भी हमारे सैनिक हैं, सैनिकों के बच्चे हैं, उनको CFTT में उनके बच्चों को रिजर्वेशन की मांग की गई थी, कोर्ट में केस था, तो उनके बच्चों को अब उसमें सर्विस मिलेगी। जैसे ITBP है और BSF, CRP, इन सभी के अंदर जो भी सैनिक सेवा करता है उनके बच्चों को उनमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, और उनकी जगह सेवानिवृत्ति के बाद उन बच्चों को उसमें 75% रिजर्वेशन होगा, उन्हीं के बच्चों को जगह दी जाएगी। जैसे सिविल में एक्स ग्रेशिया के तहत होता है, सिविल सर्विस में ये है कि एक्स ग्रेशिया है, किसी को भी
यदि डेथ हो जाती है बीच में तो उनके बच्चों को तो उसी पोस्ट पे तो नहीं कर सकते हैं। जैसे मानो एक टीचर है, टीचर एक्सपायर हो जाता है 55 साल से पहले, तो उसके बच्चे को एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब दी जाएगी। इसी तरह सभी डिपार्टमेंट में होता है, आर्मी में और इनमें नहीं था। तो इन्होंने भी कोर्ट में केस किया और बच्चों को रिजर्वेशन के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ये थी हमारे आज की वीडियो साथियों। कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा साथियों।